ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैंने सोचा है कि आप लोग को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कम से कम हाइड्रोकार्बन्स का पूरा बता देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा चल सकता है, जब तक खत्म नहीं होगा सब अच्छे से बैठे रहना और एक एक डाउट को अपना क्लियर कर लेना। और सब अपने डाउट्स को जो भी डाउट होगा वो पूछते रहना। आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग खत्म कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए, ये रूल नंबर 2 था, उसी दिन आप लोग को बता रहे थे रूल नंबर 2। ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 2 है, ठीक है। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 बेसिकली इसको नंबरिंग रूल बोलते हैं, ठीक है। मतलब नंबरिंग कैसे किया जाए चेन में, उसके लिए क्या रूल्स है, वो रूल है, ठीक है। हम लोग का नोट्स नहीं मिला। नोट्स हम तो बोल दिए थे, दिकांत सर शायद नहीं दिए होंगे, सो यू विल गेट इट। अभी उसकी चिंता छोड़ो, पहले ये चिंता करो कि तुम लोग को समझ में आ जाए पूरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आज तुम लोग को सीख के जाना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, यू विल गेट इट। ओके, सो ओके सब अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि नंबरिंग रूल में क्या था। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम, मतलब जैसे मान लो कि ये सी सी, ये कार्बन एटम का एक चेन आपको दे रहे हैं, कंपाउंड दे रहे हैं। दिस इज योर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन में नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है कि नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो किस साइड से स्टार्ट करेंगे बच्चा, आप लोग बताओ किस साइड से। सर लेफ्ट अगर से। हाँ, ये ब्लू साइड से या फिर ग्रीन साइड से। सर ब्लू। ब्लू साइड से स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, जो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप आपका लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते तो फिर आपका ये अल्काइल ग्रुप आपका कितने पोजीशन में पड़ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे पड़ता। और इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है। तो नंबरिंग रूल में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो तीन स्टेटमेंट है बेसिकली इसके, ठीक है। तो ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को देखो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम हैज लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ये सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप यहाँ पे है तो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकेंड नंबर इसको मिलना चाहिए। अगर इस साइड से करते तो ये फिफ्थ पोजिशन पे आता, ठीक है। इस वजह से हम लोग नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सिक्स कार्बन होगा, ठीक है। और इसी के एग्जाम्पल्स और देखते हैं, तुम लोग से पूछते हैं। दूसरा बोल रहा है इसी में देखो, if some multiple bond is present in the chain, the carbon atoms involved in multiple bonds should get lowest possible number, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है जिसको हम लोग रख सकते हैं। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड रहता है कार्बन चेन में तो मल्टीपल बॉन्ड्स को पहले नंबर दिया जाता है, पहले नंबरिंग वहां से स्टार्ट किया जाता है, ये भी जरूरी होता है। दूसरा चीज है कि अल्काइल ग्रुप्स एक रूल होता है, इसी रूल को एक लोएस्ट सम रूल करके भी बोला जाता है। जैसे इस कंपाउंड को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे इस कंपाउंड में आपका ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि इसमें नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, तो इस तरफ से या फिर इस तरफ से, किस तरफ से स्टार्ट करेंगे इसमें बताओ तो। देखो अब इसमें क्या है, देखो ध्यान दो, है ना। जो सब्सिट्यूएंट ग्रुप है आपके, जैसे यहाँ पे C2H5 हो गया इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है। तो आपको नंबरिंग में ऐसा नंबर्स, ये इनका नंबर ऐसा आना चाहिए जिनको सम करोगे तो सम सबसे कम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर थर्ड पोजीशन पे इथाइल तो 3, थर्ड पोजीशन पे इथाइल तो हो गया 3 प्लस, फिर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप तो फिर से 3, अब प्लस फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप तो 3 + 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अगर नंबरिंग हम लोग इस तरफ से स्टार्ट करते, ये वाला केस में देखो, इस तरफ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर मिथाइल को सेकेंड पोजीशन मिला और दोनों इथाइल इथाइल और मिथाइल को फोर्थ पोजीशन मिला। तो 2 + 4 + 4 इज 10, ठीक है।
2 + 4 + 4 इज 10, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं होगा, 11 होगा। 11। तो याद रखना कि जो सब्सिक्वेंट ग्रुप होते हैं उनके पोजीशंस को ऐड अगर करोगे, उनके पोजीशंस को अगर चेन में ऐड करोगे तो आपका सम मिनिमम आना चाहिए, वो करेक्ट ऑर्डर होता है नंबरिंग का। अगेन फिर से एक बार बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नंबरिंग ऑफ चेन इज डन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द पोजीशंस of different substituents get lower value, gets lower value। किसी कोई दिक्कत है इसमें, पूछ सकते हो। सर इसका एक और एग्जांपल करवाइए। हाँ इसका एक और एग्जांपल करवाते हैं, देखो देखो जैसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं, कार्बन का एक चेन बनाते हैं पहले, ठीक है, इस तरीके से बना दिए। इसमें अब एक और कार्बन ले लेते हैं, इसमें आपका यहाँ पे एक C2H5 ग्रुप दे दिए, ओके, इस जगह पे एक मिथाइल ग्रुप दे दिए, ओके, और इसी पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप और, ठीक, रुक जाओ। ये आपका एक मिथाइल ग्रुप हो गया, और एक मिथाइल ग्रुप आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सोचो, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसमें आप बताओ कि नंबरिंग किस साइड से। अब देखो इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन तो सिंपल है, चलो इसको हम लोग मान सकते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है, 3 5 8 कार्बन हो गया इसमें टोटल, तो ये 7 कार्बन आइटम्स हो गया। अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, देखो अगर नंबरिंग इस तरफ से करते हैं, ब्लू वाले साइड से, ब्लू वाले एरो मार्क के साइड से, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ कार्बन हुआ। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन है उनको ऐड करो, तो ये वाला आपका मिथाइल ग्रुप है, ये वाला आपका मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप के लिए हो गया सेकंड पोजीशन 2 प्लस, ये आपका इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप के लिए आपका पोजीशन हो गया 3 प्लस, और ये आपका एक और मिथाइल ग्रुप है, इसका पोजीशन हो गया आपका फिफ्थ, तो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू हो गया आपका 10। अगर नंबरिंग हम लोग इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, अब देखो दूसरे तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन साइड से स्टार्ट करते हैं अगर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सम को करके देखो, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 प्लस, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप 5 प्लस, और सिक्स पोजीशन पे फिर एक मिथाइल ग्रुप, तो 3 + 5 8 + 6 इज 14। तो सम किस में कम आया, सम आया पहले वाले केस में कम आ रहा है, 10 आ रहा है, तो वो वाला आपका करेक्ट ऑर्डर होगा नंबरिंग का। अब समझ में आया बच्चा, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? नो सर। आ गया सबको, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट रूल्स को थोड़ा देखते हैं। तो नंबरिंग का ये रूल है, लेकिन नंबरिंग के अंदर में बेसिकली हम बहुत सारे जगह पे आप लोगों का देखे कि IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स के बारे में, लेकिन रूल्स क्या था, इनकम्प्लीट फॉर्म में दिया हुआ है, थोड़ा हम उसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी में इसी पर्टिकुलर रूल में, जो पर्टिकुलर रूल आपको अभी अब लिखे हो सेकंड रूल, उसी में एक सेक्शन देना 2 का ए। पहले तो आप ये तीनों रूल को नोट कर लेना, ये तीनों रूल आपका हो गया, एक ही चीज बोलना चाह रहा है तीनों में से, लेकिन इसमें आप लोग फर्दर एक चीज को नोट करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो चीज पिछले क्लास में बताए भी थे उसको नोट कर लो। आप लोग नोट कीजिएगा, रूल नंबर 2 में ए,
if double bond and triple bond are present in the same positions from other sides of the chain, then numbering will be done from the end of डबल बॉन्ड है ना। मतलब प्रेफरेंस हम लोग को डबल बॉन्ड को देना है। कहने का मतलब है कि जैसे आपका चेन है, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में हिंट हम दे दिए थे, सी सी सी, ये आपका कार्बन का एक चेन चलते चले जा रहा है, ठीक है। और इसमें सपोज कर लो इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब अगर नंबरिंग हम लोग करते हैं तो नंबरिंग करने में क्या होगा कि हम अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इस साइड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इसमें भी इस साइड से करने पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो याद रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों अलग अलग साइड से चेन में एक ही पोजीशंस पे मिले, जैसे इस साइड से कर रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड से कर रहे हो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो फिर डबल बॉन्ड वाले साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये जरूरी है। तो मतलब एंड किस साइड से करेंगे नंबरिंग हम लोग? डबल बॉन्ड साइड। लेकिन हाँ याद रखना कि दोनों साइड ऑफ चेन में दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। मतलब इस साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो फिर किस साइड से हम लोग किए नंबरिंग स्टार्ट? जिस साइड में डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे था, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब डबल बॉन्ड को वहां पे पहले काउंट करेंगे नंबरिंग में, ठीक है। इस रूल में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सबको? एवरीवन, किसी को कोई डाउट है इस रूल में? पूछ सकते हो। यस सर कि नो सर? डाउट है कि नहीं है? नहीं है। चलो फिर ठीक है, तब फिर आगे बढ़ते हैं। और एक रूल लिखो। सर सर हाँ बोलो। अच्छा नोट कर रहे हो? नोट कर लो, सर नोट कर सुनिए लो। ना हेलो। हाँ बोलो बोलो। कहे क्या कि ये वाला जो मैसेज किया है हम्म। मैसेज चेक किया सर अगर क्या, कौन मैसेज किया? हाँ सर। मतलब आप बताए ना कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड साइड से और डबल बॉन्ड साइड से, तो हाँ दोनों सेम नंबर पर रहा तो डबल बॉन्ड से लेंगे। हाँ डबल बॉन्ड से लेंगे, सही है। हाँ, और यदि सर नंबरिंग सेम नहीं रहा तो? नंबरिंग सेम नहीं रहा तब जो पहले आ जाए। ट्रिपल बॉन्ड पहले किसी साइड से दिख रहा है तो उधर से करेंगे, अगर डबल बॉन्ड पहले से दिख रहा है तो फिर उससे करेंगे। समझ में आया? हाँ क्लियर है ना? यस सर। ओके ओके यस ठीक है। सर। ओके अच्छा हाँ, आन्या पूछ रही है सर अगर 4 पर डबल बॉन्ड होता तो? 4 पर डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, फोर्थ पे। किस साइड ऑफ द चेन बोल रही है? ये लाल वाले यहाँ पे डबल बॉन्ड बोल रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो इसको भी देख लो। अगर तुम बोल रही है कि डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे ना रह के डबल बॉन्ड कहां रहता? इस पोजीशन पे रहता, तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है ना भाई। नंबरिंग अगर इधर से चालू करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट आपका आएगा सीधे कौन सा पोजीशन पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे। और इस साइड से चालू कर रहे हो तो आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। तो पहले किस साइड से आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगा। अब समझ में आ गया? क्लियर है ना? एक ही पोजीशन मिलेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फ्रॉम द अपोजिट एंड्स,
तभी जाकर के हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। अदरवाइज डबल बॉन्ड जैसा क्या नहीं है कि डबल बॉन्ड जिधर होगा पहले उधर ही करेंगे, वैसे नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर अदर साइड से नंबरिंग करने पे एक ही पोजीशन पे मिले तो फिर आप डबल बॉन्ड वाले साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक ही पोजीशन पे, तो पहले जो आ जाए, जैसे इधर से नंबरिंग करने में पहले आपका सेकंड पोजीशन पे ही मिल जा रहा है और इधर से नंबरिंग करने में थर्ड पोजीशन पे डबल मिल रहा है, तो पहले कहां मिल रहा है, पहले आपको मिल रहा है सेकंड से। ठीक है, तो सेकंड से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि नंबरिंग इस डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। ओके फाइन, कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? है का जी? अरे सब शांत हो गया, अब डरा रहा है तुम लोगों को। हम डर जाते हैं, मेरे को डराओ मत। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, ऐसे मेरे को डर लग यस जाता है। सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब रूल नंबर 2 में ही एक बी पार्ट लिखो, एक और नंबरिंग का रूल लिखो। अनुराग बोल रहा है, बट सर आप तो बोले थे कि मेजोरिटी में हमेशा डबल बॉन्ड। अरे डबल बॉन्ड होगा कब? जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे होगा तब ना। जहां पे पहले आ जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, वहां पे पहले देंगे नंबर उसको। ये तो सीधे सीधी बात है, इसमें थोड़ी हम कंपेयर कब करोगे? कंपेयर दो चीज में तब किया जाता है जब दोनों एक ही पोजीशन पे होता है। जब दोनों एक जब ट्रिपल बॉन्ड भाई पहले आ रहा है, मतलब नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है। अगर इसी को आप अभी समेशन रूल बोले ना, उससे सोचो, अगर इस साइड से नंबरिंग अभी कर रहे हैं तो ये क्या आया, 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। और अगर इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हो तो समेशन रूल के हिसाब से देखो कौन पे पोजीशन पे आया, 3 प्लस 5 8। अब बताओ नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? अब समझ में आया? क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं अब रूल नंबर 2 में ही एक और पार्ट लिखो, बी पार्ट लिखो। ठीक है, रूल नंबर 2 बी पार्ट। if two other alkyl groups are on the different ends of the chain on the same position from different ends on the chain, different ends of the chain, then lowest number or numbering starts from the end of the alkyl group which comes first in alphabetical order, alphabetical order। इसका क्या मतलब है कहने का? अब थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं समझ में आ जाए तो। ओके, लेट्स सी, है ना, इस रूल को समझते हैं। जैसे मान लो कि एक चेन आपको बता रहे हैं सी 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 1 2 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका C2H5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये वाला आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। क्लियर? ये भी C2H5 है, तो 2 कार्बन खोलोगे भी तो 2 ही कार्बन होगा, तो कोई भी लॉन्गेस्ट चेन में आप चुन सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो,
अगर हम लोग इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आपको मिला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और यहां पे है आपका इथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आपका? इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ओके। हाँ, अगर मान लीजिए नंबरिंग हम अपोजिट साइड से देखें तो फिर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, यहां भी आप देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे ही है, और ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये आपका मिथाइल ग्रुप है। तब अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, तो याद रखिएगा नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अल्काइल ग्रुप पहले है। तो ई पहले कि एम पहले? कौन सा है पहले? बता बच्चा, आवाज दे, थोड़ा सा माइक वाइक ऑन कर ले, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है। ई है, हाँ तो ई है, तो इसका मतलब है कि आपका किस साइड से स्टार्ट होगा नंबरिंग? नंबरिंग आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड। अब समझ में आया ये रूल क्या बोलना चाह रहा है? किसी कोई दिक्कत है इस रूल में? एवरीवन क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये दो खतरनाक रूल को। ओके सर। पीछे वाले रूल को नोट किए थे, 2A को 2B को दोनों नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर, नोट कर लिया। यस सर, कर लिया। हो गया सबका नोट? आगे बढ़े? लड़की लोग सब नोट कर लिए ना? आगे बढ़ रहे, ठीक है, यस। ओके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्सेस, इसके बारे में है, ऑफ प्रीफिक्सेस, ठीक है। जो भी प्रीफिक्स हम लोग लेते हैं, जितने भी प्रीफिक्स होते हैं, उनको हमेशा लिखने का ऑर्डर क्या रहता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी में नोट कर लेना कि नंबर्स, इसी में रूल 3 का ये ए कर लो पार्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्सेस, और दूसरा पार्ट कर लो, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, numbers are separated by commas and numbers